हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर कक्षा 10 के विज्ञान को आप पढ़ाइए, ठीक है? तो इसमें मैं सबसे पहले कक्षा 10 के यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा और उसके बाद यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो विज्ञान विषय में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आज के दिन हम यह जानेंगे कि विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने लिख रखा है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 कि विषय विज्ञान यानी साइंस का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, इसको जान लिया जाए, ठीक है। तो क्रम संख्या देखिए 5 है और 5 यूनिट पढ़ना है। विज्ञान में कुल 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट का नाम है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, यह आएगी 20 नंबर की, ठीक है। और दूसरी यूनिट है जैव जगत, यह भी 20 नंबर का है, 20 अंक का, ठीक है। तीसरी यूनिट है प्राकृतिक घटनाएं, वह 12 नंबर का है। और चौथा है विद्युत का प्रभाव, वह 13 नंबर का है। और पांचवा है प्राकृतिक संसाधन यानी 5 नंबर का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान में 3 विज्ञान मिली हुई हैं। पहला रसायन विज्ञान है, दूसरा जीव विज्ञान और तीसरा भौतिक विज्ञान है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, इसके लिए कुल 20 अंक निर्धारित हैं। कक्षा 10 में केमिस्ट्री के लिए कुल 20 अंक निर्धारित हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लिए कुल 25 अंक निर्धारित हैं और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए भी 25 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। इस प्रकार कुल 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और आंतरिक मूल्यांकन या प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य 30 अंक का, यानी विज्ञान में कुल 100 अंक की होती है परीक्षा, ठीक है। 100 में से 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, जबकि 30 नंबर स्कूल से प्रोजेक्ट कार्य एवं प्रयोगात्मक कार्य के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। तो कक्षा 10 के जो विज्ञान में आपको जो सबसे पहला चैप्टर है जो पढ़ना है, वो यूनिट फर्स्ट में आपका देखिए रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार है, ठीक है। तो इसमें आपको यह पहली यूनिट है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, यह कुल 20 अंक का आता है। और इसमें जो है आपको पढ़ना रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, अम्ल एवं क्षार पढ़ना, लवण क्या होता है, धातु एवं धातु क्या होती है तथा कार्बनिक यौगिक, कुल 4 चैप्टर है उसमें, ठीक है। और जो यूनिट सेकंड है जैव जगत, ठीक है, यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में कुल आपको कुल 25 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। और इसमें कुल 4 चैप्टर यह है और एक पर्यावरण वाला, कुल मिलाकर के 5 चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या आपको पढ़ना। तो पहला जो चैप्टर वो जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेज, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इत्यादि की चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन, ठीक है, यह दूसरा चैप्टर है। तो इसमें पौधों में दिशिक गति, दिशिक का मतलब यह होता है कि जैसे पौधा जो है किधर मुड़ जाता है। जैसे मान लिया आप खिड़की की तरफ कोई पौधा रखते हैं तो जिधर से प्रकाश आता है पौधा उधर मुड़ जाता है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना है। पादप हार्मोन्स का क्या प्रभाव है, ठीक है। पादप हार्मोन का थोड़ा जैसे 5 हार्मोन है, ऑक्जिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये आपको पढ़ना है। और जंतु एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन कैसे होता है, तंत्रिका, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र आपको पढ़ना है। ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं, यह देखना है, ठीक है। और इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रिया, यह भी इम्पोर्टेंट है।
रासायनिक संवर्धन जंतुओं में हार्मोन्स, जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पैंक्रियास से हार्मोन निकल रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है, ये सारे इसमें आपको अध्ययन करना है इस चैप्टर में। और जो अगला चैप्टर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन या ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मनुष्य का जो है सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा होगी। जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक एवं अलैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो उसके बाद प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां क्या क्या हैं, ठीक है। सुरक्षित यौन एवं एचआईवी एड्स से कैसे बचें, इसमें भी इस चैप्टर में देखा जाएगा। प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में भी इस चैप्टर में चर्चा हम करेंगे, ठीक है। और जो अगला चैप्टर आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स, इसमें आपको पढ़ना है कि आनुवंशिकता क्या होती है, मेंडल का कौन कौन सा नियम है, वो 3 नियम है, वो आपको पढ़ना है, और लिंग निर्धारण की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वैसे हम आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। साथियों, जो अगली यूनिट है वह यूनिट 3 प्राकृतिक घटनाएं, यह फिजिक्स में आएगी, ठीक है। इसके लिए 12 अंक निर्धारित हैं, और जो यूनिट 4 है उसके लिए 13 अंक हैं, यानी फिजिक्स के लिए भी कुल 25 अंक निर्धारित हैं। तो यूनिट 3 में आप देखेंगे परावर्तन के बारे में पढ़ना है आपको, अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, अपवर्तनांक क्या है यह पढ़ना, मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है, दृष्टि दोष क्या है एवं उसका क्या निवारण है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है तथा प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यह यूनिट 3 में पढ़ना है, जिसके लिए कुल 12 अंक निर्धारित है, ठीक है। और जो यूनिट 4 है उसमें आपको पढ़ना है विद्युत का प्रभाव पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, विभवांतर पढ़ना है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम यह पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आता अक्सर परीक्षा में, और घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है। तो यह 2 यूनिट फिजिक्स के लिए निर्धारित है, यूनिट 3 और यूनिट 4, ठीक है। और जो यूनिट 5 है आप देख सकते हैं, ये 5 अंक इसके लिए निर्धारित है, यह बायोलॉजी में अंतर्गत पढ़ा जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, इसमें पढ़ना आपको हमारा पर्यावरण क्या है, परितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हो रही हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारी चीज देखना, ओजोन परत का अपक्षयन क्या चरण को हो रहा है यह देखना है, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण देखना है, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यह सिलेबस था, और इसको हम लोग बारी बारी से, ठीक है, बायोलॉजी की क्लास आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है आप पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं आपको वो पूछे गए परीक्षा में, उसको भी पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले उसके सिलेबस को जान लेना नितांत आवश्यक है। इसको आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक लिख डालिएगा, ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद तब आप जो है उसमें फिर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।